हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो यार। हम आज जो वीडियो बनाने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 5.2 की, जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर सॉल्व करने वाले हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच टर्म ऑफ एपी इज 3, 8, 13, 18 इज 78। यानी ऐसे बोल रहा है, ये अपने को एक एपी दी हुई है और इसका हमको टर्म फाइंड करना है कि कौन सा होगा 78। तो मैंने आपको बता रखा है कि nth टर्म फाइंड करने के लिए जो हमारा जो नॉर्मल फॉर्मूला लगता है वो है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस डी। उससे पहले हम कुछ बेसिक डिटेल लिख देते हैं, जैसे ए इज इक्वल्स टू 3 एंड डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए ए टू माइनस ए वन। तो यहाँ पे ए टू है 8 और ए वन है 3 इज इक्वल्स टू 5। तो डी की वैल्यू 5। तो यहाँ पे हम सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। ए एन हमारे को गिवन है 78, हमारे को nth टर्म फाइंड करनी है। तो ये देखिएगा 78 इज इक्वल्स टू 3 प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट 5। ठीक है, तो 3 इधर आ गया, माइनस का हो गया, तो ये 75 हो गया, एन माइनस वन ब्रैकेट 5। तो खोलेंगे इसको, क्या होगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5n माइनस 5। अब यहाँ से 5 जब माइनस का 5 उधर आएगा तो प्लस का होगा, तो 75 प्लस 5 क्या होगा 80 इज इक्वल्स टू 5n। तो n इज इक्वल्स टू, जब ये n की वैल्यू हम निकालेंगे तो जो 5 है वो कौन सा जाएगा डिनोमिनेटर में, तो 80 अपॉन एन इज इक्वल्स टू 16। तो ये जो हमारा आंसर है, जो हमारा जो 78th जो टर्म है वो कितने नंबर पे आएगा, 16वें नंबर पे आएगा। ये हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ठीक है, तो क्या है, अब यही जो पहला क्वेश्चन था वही क्वेश्चन ये है, बस लिखने का थोड़ा तरीका चेंज है। इसमें एक के अंदर दो क्वेश्चन पूछ लिया। देखिएगा, एपी है 7, 13, 19 और आखिरी टर्म दे रखी है 205। ठीक है, और इसके अंदर दे रखी है 47। सॉरी, ये माइनस है, ध्यान रखना इस चीज़ का, ये माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पे ए की जो वैल्यू है वो क्या है 7। तो डी की वैल्यू क्या निकालेंगे, 13 माइनस 7 इज इक्वल्स टू ए टू माइनस ए वन इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो ए एन की वैल्यू रख देंगे 205 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू रख दी 7 और एन माइनस वन ब्रैकेट 6। फॉर्मूला हमारा वही लग रहा है, ए एन इज इक्वल्स टू ये वाला। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो 7 जब प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और इसको हम जब खोलेंगे तो ये हो जाएगा 6n माइनस 6। तो ये क्या हो गया, इसको माइनस किया तो 198। ओके, ये माइनस का 6 है, उधर गया तो प्लस का हो गया इज इक्वल्स टू 6n। एन की वैल्यू निकालेंगे तो ये टोटल कितना हुआ इसका 204। एन की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे 204/6। इसका मतलब वो जो 6 है वो इसमें चला जाएगा डिनोमीटर में। तो एन की वैल्यू क्या आ गई 34। ये इजिली सॉल्व हो गया। ठीक है, इसके बाद इस पर आ जाओ। अब ये क्या है, सेकंड क्वेश्चन है, क्या है 18, 15, 1/2, 13 डैश डैश माइनस 47। ठीक है, इसके अंदर माइनस 47 का टर्म फाइंड करना है कि कौन सा टर्म होगा, तो वही ए की वैल्यू हो गई 18, डी की वैल्यू हो गई ए टू माइनस ए वन। तो हमने क्या करी 15 1/2 माइनस 18 मिक्सड फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन में कर दिया, एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद सॉल्व किया तो जो डी की वैल्यू क्या आई -5/2। ठीक है, सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे, ए की वैल्यू पुट कर देंगे, ए एन की वैल्यू पुट कर देंगे और डी की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो 18 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 65। ये कंफ्यूज मत होना दोस्तों, ये 65 है माइनस का। फिर ये जो माइनस, ये जो प्लस का 5/2 है, ये 5/2 कैसे है, क्योंकि यहाँ पे ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है। ठीक है, तो माइनस जब n से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा -5/2n, और -1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 5/2। तो दोनों माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा ना। तो ये माइनस का 5/2 जब इधर जाता है तो क्या हो जाता है प्लस। अच्छा, ये आप इस वजह से कन्फ्यूज हो रहे हो शायद, ये प्लस है ना, ये इधर जाएगा तो ये माइनस का होगा। कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इज इक्वल्स टू -5/n। अब जब यहाँ पे हम वापस एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 65 ब्रैकेट 2 आ गया, -5 एज इट इज आ गया इज इक्वल्स टू 5/2। अब जो दोनों का जो माइनस है, समझ रहे हो, ये वाली टर्म भी पूरी माइनस है, ये वाली भी माइनस है, ये माइनस है। ठीक है, बाद में जाके क्या कर देंगे हम दोनों को प्लस कर देंगे। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया था 5n, और ये 65 इंटू 2 क्या हो जाता है 130, -5 क्या हो जाता है 135। दोनों टर्म माइनस की, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो n इज इक्वल्स टू -135/5 इज इक्वल्स टू 27। ये भी बहुत ईजिली हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों ये जो 6 क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, चेक वेदर 150 इज अ टर्म ऑफ एपी। अब ये बोल रहा है ये जो माइनस का 150 है वो इस एपी का एक नंबर है, एक टर्म है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इजीली ए की वैल्यू 11 पुट कर देंगे, डी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। डी की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला आप सभी को मालूम है, तो यहाँ पे आ जाएगा -3 आ जाएगा डी, दिख रहा है साफ साफ। ठीक है, तो फॉर्मूला हम वही लगाएंगे, लेकिन हम चेक कैसे करेंगे, चेक करने का सीधा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जो भी हमारे को टर्म दी हुई है उसको हम इक्वल्स टू में पुट करेंगे, और अगर उसका आंसर एन का वैल्यू अगर पॉइंटों में आ रहा है तो इसका मतलब वो
कोई भी उसकी टर्म नहीं होगी। इस तरीके से हम इसको चेक करेंगे। तो देखिएगा -150 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू पुट हो गई, डी की वैल्यू -3 पुट हो गई। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 11 इधर जाएगा, माइनस का 11 हो गया, ठीक है, इज इक्वल्स टू -3, ठीक है, और ये माइनस माइनस +3, ठीक है। तो ये जब +3 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो -161 -3 इज इक्वल्स टू -3n। जब दोनों टर्म माइनस किया तो प्लस हो जाएगी, तो n इज इक्वल्स टू 164/3। तो n जब इससे पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, ये आ रहा है 54.66। तो इसका मतलब ये इसकी टर्म नहीं है, सो इट इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी। तो इसका आंसर आएगा नो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ द एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। अब हमारे को दो टर्म दी हुई है। तो दोस्तों मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम अगर हमारे को टर्म दी हुई है तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे अगर हमारे को 11 टर्म दी हुई है तो एक कम करके हम इसको 10d ऐसे लिख सकते हैं, और वो 16 दी हुई है तो हम उसको a + 15d लिख सकते हैं। एक कम करना है और फिर d से a+ कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ए एन का फॉर्मूला लिख दिया है और 38 इज इक्वल्स टू ए + 10d कर दिया मैंने फॉर्मूले के साथ। क्या, अगर फॉर्मूला आपको नहीं मालूम या फिर नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। और जो दूसरी टर्म जो यहाँ पे बनेगी वो बनेगी a + 15d इज इक्वल्स टू 73। अब क्या करेंगे, इन दोनों का हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्यूशन करेंगे। जैसे क्या लिखा मैंने, सो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, यहाँ पे क्या करेंगे हम, पहली टर्म ये लिख दी, दूसरी इक्वेशन ये लिख दी, ठीक है। तो हमने ऊपर वाली इक्वेशन है उसको माइनस किया है नीचे वाली इक्वेशन से। तो इसको सॉल्व करेंगे 35, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 0, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 5d। तो क्या बच रहा है, 5d इज इक्वल्स टू 35, d इज इक्वल्स टू 35/5 एंड d इक्वल्स टू 7। अब 7 का वैल्यू अपने पास, d का वैल्यू आ गया, अपने पास a का वैल्यू फाइंड करने का है। तो क्या करना है, अब जो 7 का वैल्यू है वो हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देना है। तो क्या किया हमने, नाउ d इन इक्वेशन फर्स्ट 38 इज इक्वल्स टू, क्या करेंगे, a + 10 ब्रैकेट 7। क्या करा, यहाँ पे जो d की वैल्यू थी वो हमने 7 पुट कर दी, ठीक है। तो a इज इक्वल्स टू 38 - 70, तो a का वैल्यू क्या आया, -32। नाउ 31st टर्म इज a31 इज इक्वल्स टू a + 30d। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक कम करके 30 कर देना है, मतलब वो एक कम करके ऐसा का ऐसा नंबर लिख देना है, ठीक है। तो a31 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू पुट कर दिया प्लस 30 ब्रैकेट d की वैल्यू पुट कर दी 7 इज इक्वल्स टू क्या हुआ, 210 - 32। तो a31 का वैल्यू क्या आ गया, 178। बहुत ईजी तरीके से हो जाएगा दोस्तों। अगर आपको मेरी बनाई वीडियोज़ अच्छी लगती हैं या फिर आपको अच्छे से समझ में आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट प्रोफेशनल MG क्लासेस को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं आगे वाले क्वेश्चंस में, तब तक के लिए बाय बाय।